वेलकम टू डेक्स्टर्स क्लासेस। मैं जस भी फेसबुक के बाद डिजिटल इकोनॉमी में गूगल भी बहुत बड़ा निवेश करने जा रही है। जैसा कि आपने कल मीडिया में सुना होगा कि जियो में 8% की हिस्सेदारी खरीद रही है, जिसके तहत 34,000 करोड़ रुपए इन्वेस्टमेंट निवेश करेगी जियो में। लेकिन इससे भी बड़ा जो निवेश करने जा रही है वो करने जा रही है भारत में गूगल फॉर इंडिया डिजिटाइजेशन फंड के तहत, जिसमें 10 बिलियन डॉलर का निवेश करेगी। ये एक बहुत बड़ा निवेश है गूगल का भारत में। यानी कि पिछले 5-7 वर्षों में गूगल फॉर इंडिया डिजिटलीकरण कोष के तहत भारत में 10 बिलियन का निवेश करने जा रही है। और ये घोषणा की गई थी 13 जुलाई 2020 को एक वर्चुअल मीटिंग में, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ गूगल के सीईओ सुंदर पिचाई के द्वारा वर्चुअल मीटिंग की गई। तो फ्रेंड्स, इसी के ऊपर हम कम्प्लीटली एनालिसिस करेंगे कि ये जो गूगल फॉर इंडिया डिजिटाइजेशन फंड है, जिसके तहत 10 बिलियन का जो डॉलर का इन्वेस्टमेंट करने जा रही है गूगल भारत में, इसके क्या उद्देश्य है और किस प्रकार से इसका इन्वेस्टमेंट होगा, तो इसी के ऊपर हम कम्प्लीट एनालिसिस करने जा रहे हैं। तो फ्रेंड्स, बने रहेगा वीडियो में। वीडियो सुनने के बाद ये वीडियो कैसा लगा ये नीचे कमेंट बॉक्स में अवश्य बताइएगा। और आगे बढ़ें उससे पहले निवेदन है कि यदि चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए। अब हम बात कर लेते हैं कि जैसे कि आपने ये तो सुना होगा कि गूगल जियो में 33,737 करोड़ रुपए खर्च करने जा रही है। और इससे भी पहले 10% के तहत एक बड़ा निवेश किया था फेसबुक के द्वारा भी। तो अब यहाँ पर हम इसकी बात नहीं करेंगे, लेकिन इसका मेन उद्देश्य क्या है कि जियो में निवेश करने का मतलब ये है कि जियो के साथ मिलकर गूगल सस्ते 5G फ़ोन बनाएगी भारत के अंदर, ताकि हुवेई जो चाइना की एकमात्र दुनिया में कंपनी है 5G उपलब्ध करवाने वाली, उसकी मोनोपोली को तोड़ा जाए। क्योंकि हुवेई के ऊपर दुनिया भर के तमाम देशों के द्वारा आपत्ति उठाई गई है कि ये सुरक्षा के लिए सही नहीं है। और इतना ही नहीं है, हाल ही में आपने सुना होगा कि जहां एक तरफ यूएसए के द्वारा हुवेई के ऊपर प्रतिबंध लगा दिया, वैसे ही आने वाले 5-7 सालों के अंदर हुवेई को ब्रिटेन भी अपने देश से बाहर निकालेगा। तो ऐसे में अब दुनिया के अंदर एक वैकेंट जगह बचती है जियो के लिए। तो जियो में इसीलिए ही गूगल के द्वारा एक बहुत बड़ा निवेश किया जा रहा है। लेकिन अब इसके साथ ही यहाँ पर हम बात करना चाहेंगे गूगल फॉर इंडिया, जो एक वर्चुअल कार्यक्रम हुआ था नरेंद्र मोदी के साथ गूगल के सीईओ सुंदर पिचाई का। तो उसमें उन्होंने गूगल फॉर इंडिया वर्चुअल मीटिंग के तहत एक डिजिटलीकरण कोष बनाने की बात की थी। यानी कि डिजिटाइजेशन जो फंड होगा भारत के अंदर, उसके तहत 10 बिलियन का निवेश किया जाएगा। एक बहुत बड़ी राशि है, जिसके तहत देश के अंदर बढ़ती डिजिटल इकोनॉमी को बढ़ावा दिया जा सके। और इसके साथ साथ एक बात, इम्पोर्टेंट बात यहाँ पर यह है कि सिर्फ और सिर्फ डिजिटल इकोनॉमी पे ही फोकस नहीं किया जाएगा, इसके साथ ही किसानों को, युवाओं को, नए उद्यमियों को, यानी कि छोटे छोटे जो एंटरप्रेन्योरशिप है उसको बढ़ावा देने के लिए ही इस टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में इन्वेस्टमेंट करने की बात कही गई है। अब यहाँ पर आता है कि इसमें प्रमुख रूप से 4 क्षेत्रों पर बल दिया जाएगा। पहली बात यहाँ पर बल गई, इस जो डिजिटलीकरण कोष की बात कही जा रही, इसको एक पहली बात है कि क्षेत्रीय भाषाओं में सूचनाएं उपलब्ध करवाई जाएगी। यानी कि क्षेत्रीय भाषाओं में, जहां पर पंजाबी भाषी क्षेत्र है तो पंजाबी में, कन्नड़ भाषी क्षेत्र है तो कन्नड़ में, इसी तमिल, तेलुगु, हिंदी, वेरियस हिंदुस्तान की जितनी भाषा उसमें सूचनाएं उपलब्ध करवाई जाएंगी। और साथ ही इसके अंदर जो नए उत्पाद और सेवाओं का निर्माण किया जाएगा वो भी भारत की बाजार की ज़रूरत के अनुसार। तीसरी सबसे बड़ी बात यहाँ पर यह है कि डिजिटल परिवर्तन की दिशा में व्यवसायों को टेक्नोलॉजी उपलब्ध करवाई जाएगी। छोटे उद्योग धंधों को सशक्त बनाया जाएगा ताकि वे प्रतिस्पर्धा में खड़े हो सकें। जैसा कि आप जानते हो कि चाइना के अंदर जिस प्रकार से छोटे उद्योग धंधों को बढ़ावा दिया जाता है, उसी प्रकार अब यहाँ पर भी बढ़ावा दिया जाएगा। यानी कि इन छोटे उद्योगों को टेक्नोलॉजी उपलब्ध करवाई जाएगी। और साथ ही इसके अंदर फिर छोटे कारोबारियों को डिजिटल बदलाव के साथ साथ उन्हें के साथ साथ में स्वास्थ्य में, शिक्षा में, कृषि के क्षेत्र में भी
जो एआई उपलब्ध करवाया जाएगा। एआई यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, यानी कि जो एक तरह से हम रोबोट की हम बात करते हैं जिस पर उसी प्रकार जो एआई जिसकी जो हम बात करते हैं, जो कृत्रिम बुद्धि की, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की हम बात करें, उसका काफ़ी ज़्यादा बढ़ावा दिया जा रहा है। तो उसी क्षेत्र में एक बहुत छोटे उद्योग धंधों के अंदर भी इसको बढ़ावा दिया जाएगा, ताकि आने वाले समय में मानवीय शक्ति के स्थान पर रोबोट उस क्षेत्र में काम कर सकें। तो इसमें ये होगा कि आने वाले समय में आप जिस प्रकार आप देखते होंगे कि बड़े होटलों में या हॉस्पिटल के अंदर ड्रोन के माध्यम से या इन रोबोट्स के माध्यम से सुविधा उपलब्ध करवाई जाए, इसी प्रकार छोटे उद्योग धंधों के अंदर भी इस प्रकार का एआई को टेक्नोलॉजी उपलब्ध करवाई जाएगी। इसका मेन उद्देश्य क्या है? पहला बात है कि भारत के अंदर डिजिटल को बढ़ावा देना। जैसे कि आप जानते हैं कि प्रधानमंत्री जो नरेंद्र मोदी बार बार वो डिजिटल इकोनॉमी की बात करते हैं, तो उसी प्रकार से यहाँ पर डिजिटल को बढ़ावा दिया जाएगा, सस्ते स्मार्टफोन बनाए जाएंगे और ऑनलाइन शिक्षा के क्षेत्र में भी गूगल काफ़ी ज़्यादा प्रयास करेगा इस फंड के तहत, जिसमें कि आपने सुना होगा कि जिस प्रकार से इन दिनों जो कोविड-19 के ऑनलाइन एजुकेशन को काफ़ी ज़्यादा तवज्जो दी जा रही है, तो अब गूगल भी इसी क्षेत्र में कम से कम भी 2020 के अंत तक 22,000 स्कूलों में 10 लाख से अधिक शिक्षकों को इस फंड के तहत प्रशिक्षित करेगा, और वो भी सीबीएसई के साथ मिलकर। इसके अलावा फिर ऑनलाइन क्लासेस एक इस प्रकार का एटमॉस्फेयर बने कि बच्चे ऐसे जैसे यूँ लगे कि वो किसी क्लास में पढ़ रहे हैं, इस प्रकार से शिक्षकों को प्रशिक्षित किया जाएगा। जी सूट फॉर एजुकेशन के तहत मुफ्त शिक्षा उपलब्ध करवाई जाएगी, जैसे यूट्यूब के माध्यम से आप मुफ्त शिक्षा प्राप्त कर रहे हो, फ्री शिक्षा प्राप्त कर रहे हो। इसके अलावा गूगल ये तक शिक्षा के क्षेत्र में एक और बहुत बड़ा फंड करने जा रहा है, जिसके तहत यही कहते हैं CSR के तहत कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व। आपने सुना होगा कि CSR यानी कि हर कंपनी को अपनी शुद्ध आय का 5% सामाजिक कल्याण कार्यक्रम में लगाना होता है, जिसे CSR बोला जाता है। तो उसी के तहत जो कैवल्य एजुकेशन फाउंडेशन है, उसे 1 बिलियन की मदद की घोषणा भी की गई है गूगल के द्वारा, ताकि दूरस्थ शिक्षा को क्षेत्र में विकास किया जा सके। तो ये बात कही गई। इसके अलावा व्यवसायिक क्षेत्र में सुधार होगा और ग्रोथ विद गूगल स्मॉल बिजनेस भी लॉन्च किया गया गूगल के द्वारा इसी डिजिटल फंड कोष के तहत, यानी कि माउंटेन व्यू कंपनी प्रसार भारती के सहयोग से छोटे व्यवसायियों के लिए एक एजुटेनमेंट श्रृंखला का आयोजन करेगी। ये भी इसी फंड के तहत उपलब्ध करवाया जाएगा। इसके अलावा जिस आप जानते हैं कि 26 मिलियन स्मॉल एंड मीडियम बिजनेस है जो सर्च कर रहे हैं, मैप कर रहे हैं। इसी प्रकार से 150 से अधिक मिलियन उपभोक्ताओं को इसी प्रकार ड्राइविंग कनेक्शन उपलब्ध करवाया जाएगा, ताकि वो अच्छी से अच्छी उन्हें ऑनलाइन सुविधा मिल सके, अच्छी से अच्छी डिजिटल एजुकेशन प्राप्त हो सके। तो ये इस प्रकार से ये जो इंडिया गूगल फॉर इंडिया डिजिटल फंड बनाया जा रहा है, इसी के तहत $10 मिलियन का ये बिलियन का इन्वेस्टमेंट किया जाएगा। तो ये था फ्रेंड्स छोटा सा हमारा वीडियो। उम्मीद है कि कुछ यहाँ पर नई जानकारी मिलेगी कि भारत में एजुकेशन के क्षेत्र में, तकनीक के क्षेत्र में कितना इन्वेस्टमेंट हो रहा है। तो मिलता हूँ इसी प्रकार और वीडियो के साथ। वीडियो पसंद है तो लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। वीडियो सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।